बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आरएलडी से गठबंधन था, उसे तोड़ने में सबसे अहम भूमिका उन्हीं की रही है। हरिंदर मलिक जी चुनाव लड़ेंगे और हरिंदर मलिक जी ने हमें नेता बनाया है। वे किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी नेता का सम्मान नहीं करते। हम सबके जिलाध्यक्ष, हमें जिलाध्यक्ष मानना पड़ेगा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो गई, अखिलेश यादव जी से, भाई एहसान आप पे किया है, एहसान आप तारो, हमारा क्या मतलब है कि हम पूर्व जिलाध्यक्ष के इशारे पे बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा पार्टी को छोड़ के जाने वाले इन जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में नेता रहे हैं। जो मुसलमान और हिंदू का और जातिवाद का जो नारा है वो तो बीजेपी का है। चुनाव हराने का काम कर रहे हैं जिलाध्यक्ष, कि किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारी इजाजत के बगैर जिला कार्यालय पे आ जाए। लेकिन जिलाध्यक्ष बनते ही जो उनके अंदर घमंड आया है, वो अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, जिसकी जहां भी सेटिंग बनेगी पुराना विधानसभा से हार के चलेगी लोकसभा के चुनाव। रालोद के सपा से गठबंधन तोड़ने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का महत्व बढ़ा है। लेकिन समाजवादी पार्टी आखिर कैसे मुजफ्फरनगर में भाजपा से मुकाबला करेगी? अब तो भाजपा की ताकत भी बढ़ चुकी है, क्योंकि रालोद ने सपा से गठबंधन तोड़कर भाजपा से गठबंधन कर लिया है और समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में खुलेआम रार है। पार्टी के नेताओं ने जिलाध्यक्ष जिया चौधरी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला हुआ है और जिया चौधरी को पद से हटाने की मांग की जा रही है। जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में शौकत अंसारी, सैयद बाबर, अली गाजी, डॉक्टर इसरार अलवी, राकिब कुरैशी आदि हैं। आरोप है कि पुराने कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष अपमानित करते हैं। पार्टी को तोड़ने और कमजोर करने का काम जिलाध्यक्ष कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष के खिलाफ उक्त नेता बड़ी मीटिंग भी कर चुके हैं। एक तरफ भाजपा एकजुट होकर चुनाव में है तो दूसरी तरफ सपा में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। यही हालात रहे तो भाजपा को मजबूत चुनौती भी कैसे दी जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। हमने जिलाध्यक्ष जिया चौधरी का विरोध करने वाले सैयद बाबर से बात की है। सैयद बाबर सपा अल्पसंख्यक सभा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी है। सैयद बाबर जी, आपने अपनी ही पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या आपसे उनकी नाराजगी है? क्या आपकी उनसे लड़ाई है? हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी यह है, वे पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं, बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उनकी जो विचारधारा है वो बीजेपी को मजबूत करने की विचारधारा है और हम समाजवादी के सच्चे सिपाही हैं। हम समाजवादी में जब तक रहेंगे, समाजवादी को टूटता हुआ हम देखना नहीं चाहते। ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? क्या कि वो भाजपा को मजबूत करने का काम भाजपा को मजबूत करने का काम इसलिए कर रहे हैं, वे किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी नेता का सम्मान नहीं करते। सिर्फ उनके इर्द गिर्द वही लोग हैं जिन्हें पद पाने की का लालच है या उनका कोई भी किसी तरह का भी लालच है, वही लोग हैं। नहीं तो पार्टी का कोई मजबूत साथी उनके साथ में नहीं है। तो इससे ये कहां पर साबित हो रहा है कि वो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं या वो भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं? हो सकता है कि दूसरे नेता इस काम को कर रहे हो, वो ना कर रहे हो। देखो, उनके बयानों से तो साफ साफ यही लगता है। उनके जो बयान है, वे एक बनवाड़े में प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने कहा हम सबके जिलाध्यक्ष हैं, हमें जिलाध्यक्ष मानना पड़ेगा, हम सबके अध्यक्ष हैं। भाई कोई जोर जबरदस्ती थोड़ा ही है। कोई अध्यक्ष है, आप पार्टी के अध्यक्ष हो, ठीक है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी पर थोप रहे हो, कैसे मान लिया? कोई बाप की तो अपने मानता नहीं, आपकी कैसे मान लेगा? दूसरी बात, उन्होंने जिस दिन से वे जिलाध्यक्ष बने हैं, लगातार उनके भाषण ऐसे हैं, जो आरएलडी से गठबंधन था उसे तोड़ने में सबसे अहम भूमिका उन्हीं की रही है। कैसे? क्या बात? क्या आप उन्होंने लगातार पहले से ही ये बयान शुरू कर दिए थे अपने कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो गई, अखिलेश यादव जी से, कहीं टिकट में कोई दिक्कत नहीं है, हरिंदर मलिक जी चुनाव लड़ेंगे और हरिंदर मलिक जी ने हमें नेता बनाया है, जिला अध्यक्ष बनाया है और अब सब मुसलमानों का कर्तव्य यह है कि उनका एहसान तारो। भाई एहसान आप पे किया है, एहसान आप तारो, हमारा क्या मतलब है? हम कहेंगे एहसान उतारें। दूसरी बात,
कुछ लोग बोलते हैं, उन्हीं के साथी जो उनके इर्द गिर्द हैं, वे बोलते हैं कि भाई मुसलमान जिला अध्यक्ष का विरोध करें। हम मुसलमान जिला अध्यक्ष का विरोध नहीं कर रहे, मुसलमान जिला अध्यक्ष हम पे जबरदस्ती थोप रहे हैं कि अब इनका एहसान उतारो। और जिले में और भी बहुत सारे बड़े नेता हैं जो जिला अध्यक्ष के काबिल हैं। अगर मुसलमान कोई बनाना है तो बहुत बड़े बड़े नेता हमारे जिले के अंदर हैं जिन्हें बहुत लोग जानते हैं, हमारे स्टेट में ही नहीं और स्टेट में भी, पूरे देश के जानने वाले नेता ऐसे हैं जिनको जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता था। आप खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बता रहे हैं, लेकिन जानकारी तो ये मिली है, आपकी जो फेसबुक पोस्ट है उस पर भी कमेंट है जी। कि आप ही कई बार समाजवादी पार्टी को बाय बाय कर चुके हैं। जी, बात सही है, हम इस बात से इनकार नहीं करते। हमने पार्टी को छोड़ा था बीच में, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम पूर्व जिला अध्यक्ष के इशारे पे बोल रहे हैं, या जिला अध्यक्ष पे जो भी हम टिप्पणी कर रहे हैं वो पूर्व जिला अध्यक्ष के इशारे पे कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष के टाइम में पार्टी छोड़ी थी। मेरी जो भी कोई भी मतभेद किसी से रहा है वो पार्टी की गतिविधियों से रहा, स्पेशल आदमी से कोई व्यक्तिगत मेरी कोई लड़ाई नहीं रही है। जब मुझे उनके बारे में दिखाई दिया था कि वे पार्टी के लोगों का या कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दे रहे, मैंने उनसे भी किनारा कर लिया था, जब पार्टी से किनारा कर लिया था। लेकिन मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं, इसलिए मैंने उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। और आज जो लोग उनसे मुझे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे महीनों हो गया मिला भी नहीं हूं। रही बात यह है, जिसकी उनसे कोई बात होगी या खुन्नस होगी या जो भी कुछ होगा वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, मेरा इस संबंध में उनसे कोई मामला नहीं है। अच्छा, आप कितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो जिला अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं, क्या संख्या है उनकी? संख्या नाम आप बता सकते हैं? संख्या तो अनगिन है। आज तक जितने भी जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी में बने, लगभग 8-10 नाम तो मैं बता दूंगा जो मेरी जानकारी में है। जितने भी जिला अध्यक्ष बने हैं उनमें सबसे ज्यादा पार्टी को छोड़ के जाने वाले इन जिला अध्यक्ष के कार्यकाल में नेता रहे हैं, जो पार्टी को छोड़ के गए, इनकी बदतमीजी से, इनके गलत व्यवहार से। पार्टी के अंदर आपने अपनी बात रखी या सीधा लड़ाई को फेसबुक पर लेकर आ गए? हमने पार्टी में अपनी बात रखी, लेकिन उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं जिन्हें पद पाने की का लालच है, वो इस बात को अलग ढंग से पेश करना चाह रहे हैं। वे बिरादरीवाद और जातिवाद पे इस बात को लेके जा रहे हैं। मुसलमान और हिंदू का और जातिवाद का जो नारा है वो तो बीजेपी का है, समाजवादी का कहाँ है? समाजवादी में तो सब साथ हैं। लेकिन अगर इसी तरह से समाजवादी पार्टी में झगड़ा रहा तो लोकसभा चुनाव कैसे भाजपा को चुनौती दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, चुनौती का तो कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव हराने का काम कर रहे हैं जिला अध्यक्ष। अगर जिला अध्यक्ष को नहीं हटाया गया तो चुनाव हारेंगे, लिख के रख लो। आपने एक पोस्ट डाली थी कि समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, वो कौन बड़े नेता हैं? वो तो हम आने वाले समय में बताएंगे, अभी उनका नाम नहीं खोलेंगे। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो इनके अभद्र व्यवहार से बहुत ज्यादा आहत हैं, और बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपमानित किया है। और अब तो इनके लोग ये भी कहने लगे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारी इजाजत के बगैर जिला कार्यालय पे आ जाए। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपके साथ कभी कोई अभद्र व्यवहार उनके द्वारा किया गया है? अभद्र व्यवहार, देखिए मेरी व्यक्तिगत कोई उनसे लड़ाई नहीं है। मेरा तो मामला उनसे इतना नजदीक था, बहुत ज्यादा नजदीक का मामला रहा है। और मैं तो उनका जो अमरोहा में गांव है, उनका बछराऊ गांव है, मैं उनके यहाँ वहां भी गया हूं, और मेरे यहाँ भी वे आते जाते रहे हैं। हमारा तो बहुत करीब का मामला था। लेकिन जिला अध्यक्ष बनते ही जो उनके अंदर घमंड आया, वो अच्छी उन संकेत नहीं रहे हैं। अच्छा, आप से ये भी जानना चाहते हैं कि आपके साथ जो बगावती तेवर अपनाने वाले लोग हैं वो कौन कौन लोग हैं जो फिलहाल मोर्चा खोले हुए हैं जिला अध्यक्ष के खिलाफ? देखिए,
गिनती कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना कहूंगा कि बहुत सारे जो पार्टी में 30 साल से 40 साल से या अपने बचपन से पार्टी में लगे हुए हैं, जब से पार्टी बनी है, जब से नेताजी के साथ में रहे और आज तक वे पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहे। पार्टी से उन्होंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन उन लोगों को अपमानित किया है इन जिलाध्यक्ष ने। बहुत लोग आहत हैं, जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं जिलाध्यक्ष जी की वजह से, और जो लोग परेशान हैं वो अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, जिसकी जहां भी सेटिंग बनेगी वो उसी हिसाब से छोड़ेंगे। क्या किसी बड़े नेता ने पार्टी के सुलह के प्रयास नहीं किए कि जिलाध्यक्ष और उनके खिलाफ जो मोर्चा खोलने वाले आप जैसे नेता हैं उनमें सुलह करा दी जाए? नहीं, किसी ने नहीं किया जी। दूसरी बात ये भी है कि आपके पास पार्टी में क्या जिम्मेदारी, कोई पद है? मैं जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ जी, जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ पार्टी में, विधानसभा उपाध्यक्ष रहा हूँ और सेक्टर प्रभारी, बहुत सारे पदों पे मैं रहा हूँ। जिला उपाध्यक्ष मेन बॉडी के रहे हैं आप? नहीं, अल्पसंख्यक सभा में रहे हैं जी। तो फिलहाल आप पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं? जी हैं, बिल्कुल हैं। तो और आप क्या रणनीति बन रही है? जो सुनने वाले जिले स्तर पर भी असंतुष्ट नेताओं की आप सभी की मीटिंग भी हुई थी, तो उसमें क्या फैसला हुआ है? देखिए, फैसला तो मीटिंग होगी, बैठकर बात होगी, जो भी फैसला लिया जाएगा जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे बताऊं, ऐसा कभी किसी जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ। हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, और मैं दिल से सम्मान करता हूं बड़े भाई अब्दुल्ला राणा जी का। और उनके भाई का इंतकाल हो गया था एक्सीडेंट से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी निजी प्रोग्राम में मुजफ्फरनगर में आए। इन जिलाध्यक्ष जी ने अपना कद बढ़ाने की वजह से उनको उन जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अब्दुल्ला राणा जी के घर पर शोक करने के लिए भी जाने नहीं दिया। क्यों? ये आपको कहां से जानकारी मिली? जानकारी कि जिलाध्यक्ष ने नहीं जाने दिया? जानकारी वहां से मिली, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निजी सचिव हैं, मांगेराम जी, गंगाराम जी, उनको ये बताया गया कार्यक्रम पहले तय हो जाता है, तो उसमें उन्हें बताया गया कि वो उनका घर उस कार्यक्रम से 15 किलोमीटर दूर है और बहुत छोटी गली में उनका मकान है और वहां गाड़ी मुड़ने की भी जगह नहीं है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बड़े भाई अब्दुल्ला राणा जी के यहाँ जाने नहीं दिया। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो उनके इर्द गिर्द हैं, जो मुसलमान का बार बार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान जिलाध्यक्ष का विरोध हो रहा है। क्या अब्दुल्ला राणा जी मुसलमान नहीं है उन लोगों की नजर में? क्या उनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाना नहीं चाहिए था? तो आप अखिलेश यादव जी से अपनी बात रखेंगे, कब रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्या सोचा है आप लोगों ने? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक लेटर लिखा जाएगा बहुत जल्दी, और आगे की रणनीति जो भी होगी वो सभी लोग मिलकर करेंगे। लेकिन यह मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी भावनाएं आहत हैं और मेरा दिल इतना इस बात को लेके इतना दुख रहा है कि जो जब से बुढ़ाना विधानसभा बनी है, जब से लगातार बुढ़ाना विधानसभा में समाजवादी पार्टी की वोट बढ़ती गई है, लेकिन इस बार मेरा दावा है समाजवादी पार्टी बुढ़ाना विधानसभा से हार के चलेगी लोकसभा के चुनाव। आपने ये सब सुना ही, सैयद बाबर की तरह ही काफी और भी नेता हैं। अब देखना होगा कि सपा के बड़े नेता इस रार को खत्म कराते हैं या नहीं। लेकिन अगर ये विवाद यूं ही चलता रहता है तो सपा को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।